हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप लोगों ने एक नया मानहवा का डिमांड किया था, तो पेश है आप सभी के लिए एकदम नया ताज़ा ताज़ा मानहवा। तो ये स्टोरी है हमारी एमसी की, जो कि एक गेमिंग वर्ल्ड पे लगभग 1095 डेज तक ट्रैप्ड हो चुके हैं, और वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घायल और एकदम थका हारा और खुद को बहुत ही ज़्यादा बेबस महसूस कर रहा था। यहाँ पे अगर वो सरवाइव कर रहा है तो उसका बाद जो छोटी बच्ची है बस उसके लिए हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो कसम खाता है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे वो अपना जान भी देने की ज़रूरत पड़े तो जान दे देगा, पर ये जो छोटी लड़की है इसका वो कुछ भी नहीं होने देगा और इसको बचा के ही रहेगा। और कहता है कि चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ से अपने साथ साथ इस बच्ची को भी जिंदा लेकर इस जगह से बाहर जाऊंगा। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें हमारी एमसी की गेमिंग वर्ल्ड में फंसने से पहले का दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारे एमसी है वो अपने स्कूल में है और वो हमें बताता है कि मेरा नाम है जी लाओ और मैं एक हाई स्कूलर हूँ। इस दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका सोल्यूशन मैं ना निकाल सकूँ, लेकिन मेरा खुद का लाइफ में एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन मैं खुद भी निकाल नहीं पा रहा। ये प्रॉब्लम कुछ और नहीं, हमारी एमसी एक लड़की से प्यार करता है लेकिन उसे बता नहीं पाता। तभी हम देखते हैं वो लड़की हमारे एमसी को कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरे होमवर्क करने में मदद कर सकते हो। तभी प्रोफेसर पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि क्वीन जियोमी, ये डेस्क है, ये तुम्हारा बेड नहीं है, तो तुम इस डेस्क पे बैठ जाओ। तभी जो हमारा एमसी होता है वो यहाँ पे जियोमी की नोटबुक्स को लेकर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जो होमवर्क है वो कर दूंगा, लेकिन और तभी जो जियोमी होता है वो कहते हैं कि क्या बात है। तभी हमारा एमसी कहता है मैं तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता हूँ, यानी कि वो इस लड़की के साथ गेम नहीं बल्कि गेम खेलना चाहती है, जो कि गेम है। जियोमी और हमारे एमसी की इस तरह की हरकत देख के जो प्रोफेसर है वो जियोमी को इस क्लास से बाहर कर देता है, और जो जियोमी होता है वो हमारी एमसी को कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ गेम खेल लूँगा और तुम अपना जो आईडी है वो मुझे दे देना और रात 8:30 बजे तुम ऑनलाइन आ जाना। इसके बाद हम अपने एमसी को घर पे देखते हैं, वो आके कहते हैं कि मॉम मैं घर आ गया। तभी जो एमसी का मॉम है वो कहता है आज कुछ ज़्यादा जल्दी घर नहीं आ गए तुम। तभी जो हमारे एमसी होते हैं वो कहते हैं हाँ, वेदर खराब होने की वजह से आज स्कूल जल्दी छुट्टी हो गई। एमसी का मॉम कहता है कि आज बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो तुम थोड़ा सा इंतजार कर लो, डिनर भी रेडी होने वाला है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो अपनी मॉम को कहता है कि मॉम, क्या आज मेरे लिए यहाँ पे कोई डिलीवरी का काम है। तभी एमसी का मॉम कहता है कि हाँ, काम तो था लेकिन मैंने उसे पूरा कर दिया है। इसके बाद जो हमारे एमसी है वो अपनी मॉम से अलविदा लेते हुए अपने रूम पे आ जाता है, और तभी उसकी नज़र पड़ती है उसकी लाए हुए नए गेम पे जिसका नाम है कॉस्मोस। तभी हमारे एमसी जो है वो उस गेम को लेकर चला जाने लगता है। उसका मम्मी कहता है कि मैंने तुम्हें कितना बार कहा है थोड़ा एंजॉय कर लिया करो और थोड़ा बाहर तरफ घूमने जाओ, और थोड़ा इससे तुम्हें रिलैक्स भी महसूस होगा। फिर एमसी जो है वो जल्दी से यहाँ से चला जाता है। ये देखो उसका मम्मी कहता है आखिर वो किसके साथ गेम खेलने जा रहा है जो इतना जल्दी में है, शायद से कोई लड़के होगा। इसी के साथ जो हमारे एमसी है वो अपने रूम पे आ जाता है और उसी गेम को अनबॉक्सिंग करके अपने हाथ में रखे और सोचते हुए कहता है ये जो कॉस्मोस गेम है ये रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और ये एक ऑनलाइन गेम है, और ये जो हेलमेट है ये हेलमेट का काम है कि ये हमें नेचुरल सेंसर्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि गेम एकदम रियलिस्टिक लगे। और मैंने तो नया नया इस गेम को खेलना स्टार्ट ही किया है, और जो जियोलाओ है वो ज़रूर से इस गेम में बहुत ही ज़्यादा प्रो होगा। तभी हमारे एमसी के फ़ोन में एसएमएस आते हैं जहाँ पे लिखा था कि जल्दी से ऑनलाइन आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत लंबी टाइम से वेट कर रहा हूँ। ये एसएमएस जियोमी की थी, और इसे देख के जो हमारे एमसी है वो अपने जो गेमिंग सेटअप है उसे कंप्लीट कर लेता है और उस कॉस्मोस हेलमेट को अपने सर पे लगा देते हैं। इसके बाद जो हमारे एमसी है वो कहता है कि हमारे इस फर्स्ट मैच को मैं अपना ऑफिशियल डेट समझ सकता हूँ, और इसके बाद जो हमारे एमसी है वो उस गेमिंग वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाता है। इधर जब हमारे एमसी उस गेमिंग वर्ल्ड के अंदर जाता है तभी उसको लॉबी पे जो सीन नज़र आता है उसे देख के कहते हैं कि वाओ, ये गेम कितना कमाल का है। इधर हम उस कॉस्मोस गेम को देखते हैं जो कि हमारे एमसी को यहाँ देखकर जो हमारे एमसी है उसको यहाँ पे वेलकम करते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे गेम को परचेस किया है। तभी इस तरह की एआई सिस्टम को देखकर हमारे एमसी कहता है कि वाह, कितना कूल है ये गेम। और तभी जो हमारा सिस्टम है वो एमसी को कहता है कि यहाँ पे आप अपना जो कैरेक्टर है उसको सेलेक्ट कीजिए अपना एडवेंचर स्टार्ट करने से पहले। ये सुनकर जो हमारे एमसी है वो कहते हैं वाओ, ये गेम अभी स्टार्ट होने वाला है और मुझे यहाँ पे अपना कैरेक्टर भी चूज करने दिया है, जहाँ पे वॉरियर, विजर्ड, एचर, मॉन्क, नाइट एंड समनर का ऑप्शन होता है, और साथ ही साथ एसेसिन और हीलर का। तभी जो हमारा एमसी होता है वो हीलर को चूज करता है और कहता है कि मैं अपने कैरेक्टर को हीलर के तौर पर चूज करता हूँ। तभी यहाँ पे जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली हमारे जो एमसी है उसके लिए बिगिनर की जो कपड़े होते हैं वो हमारे एमसी को दे देता है। और इस ड्रेस में जो हमारे एमसी है वो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा था, और उसका जो
फेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा था। इसी के साथ जो कॉस्मोस गेम है वो यहाँ पे लोडिंग हो जाता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी के रियल वर्ल्ड का सिटी को, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग के स्ट्राइक्स हो रहे थे। तभी उनमें से एक स्ट्राइक सीधा ही जाके जो हमारे एमसी का घर है उसका ऊपर गिरता है और ये स्ट्राइक काफ़ी बड़ा था, जिसका वजह से जो हमारे एमसी का गेमिंग सेटअप है उसका ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है, जिस वजह से यहाँ पे जो हमारे एमसी है उसका गेमिंग सेटअप के अंदर से होते हुए वो इलेक्ट्रिसिटी सीधा ही हमारे जो एमसी है उसका बॉडी पे ट्रांसफ़र होता है। और जो हमारा एमसी है उसको देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और कहता है कि जो हमें ये हमारा फर्स्ट डेट है तो मैं जल्दी से तुमसे मिलने आ रहा हूँ। इसी के साथ जो हमारे थंडर स्ट्राइक है वो एमसी को लग जाता है। ये देखकर जो हमारे एमसी है वो कहते हैं आउच, आखिर ये क्या हो रहा है यहाँ पे मेरे साथ। और इस थंडर स्ट्राइक की पावर इतना था कि वो गेमिंग सेटअप को यहाँ से प्लग आउट कर देता है और हमारे एमसी को देखते हैं जो कि हवा में फ्लोट कर रहा था और बाहर घर के सीन को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था। और इसी के साथ बहुत ही जोर का एक धमाका होता है जिससे कि पूरी सिटी की जो लाइट है वो जा चुका था। और इधर हम हमारे एमसी के रूम को देखते हैं जहाँ पे वो हेलमेट का हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका था। इधर जो हमारे एमसी का मॉम है वो आके कहता है आखिर ये साउंड कैसा था, जाओ लाओ जाके चेक करो तो आखिर ये पावर कट क्यों हुआ है। तभी हमारे एमसी को रूम पे ना देख के कहता है आखिर ये बच्चा कहाँ चला गया। तभी सीन चेंज होता है और हमें यहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे किसी लड़की की तरफ काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा था और वो जो लड़की है उसका हालत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका था। वो लड़की चिल्लाते हुए कहते हैं कोई तो आओ मेरी मदद करो। इधर हम उन गॉब्लिन को देखते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रोशनी आते हुए देखकर वो लोग चौंक जाता है और एक धमाका दिखाया जाता है हमें। इस धमाके की वजह से यहाँ पे चारों ओर काफ़ी ज़्यादा पावर्स रिलीज होते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि यहाँ पे काफ़ी टेंशन के साथ आता है और उसे देख के वो लड़के जो है वो कहता है कि चैन जी लिया, तुम आखिरकार यहाँ पे आ ही गए। तभी जो हमारे एमसी है वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, मुझे माफ़ करना मैं थोड़ा लेट हो गया लेकिन अब सब कुछ ठीक है। तभी वो लड़के भी कहता है कि जी लिया, तुम मेरे हीरो हो। और इसी के साथ ये दोनों यहाँ पे कांड करने लगते हैं जहाँ पे एक दूसरे का नाम लेते हुए वो लोग काफ़ी करीब आ जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में ये हमारे एमसी का ड्रीम है। वो एक रेगिस्तानी इलाके में आके ट्रैप हो चुका था। इधर एक जो गिरगिट है वो हमारे एमसी को चाट रहा था। तभी हमारे एमसी का आँख खुल जाता है यहाँ पे और वो अपने आप को इतने बड़े रेगिस्तान के ऊपर देखे कहता है कि जियोमी आखिर वो कहाँ चला गया, मैं यहाँ पे कैसे आया। इधर वो क्रिकेट अपना काम करके इस जगह से आराम से निकल जाता है। फिर हमारे एमसी को देखते जो कि सोचता है क्या ये कोई गेम का ग्लिच है, आखिर अभी भी मेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ है। मुझे थोड़ा टाइम पहले ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे बॉडी के अंदर से बहुत सारा करंट जो है वो पास होके गया है लेकिन अभी ये कंफर्टेबल है। जो भी हो ये कुछ वैसा ही था, लेकिन ये खुशी की बात है कि मैं अभी इस गेम के अंदर ऑलरेडी आ गया हूँ। लेकिन ये जो गर्मी है ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। मेरा जो फर्स्ट ट्रांसमिशन होने वाला था वो एक नोवाइस विलेज के पास था, बट यहाँ पे आसपास कोई विलेज मुझे दिख नहीं रहा। खैर छोड़ो इन सब बातों को, मुझे पहले जियोमी से कांटेक्ट करना चाहिए। इधर हम देखते हैं जो एमसी का सिस्टम है वो यहाँ पे जियोमी को कांटेक्ट करने लगता है और नोटिफिकेशन देते हुए एमसी को कहता है यहाँ पे ऐसा कोई प्लेयर नहीं है, प्लीज़ आपका जो आईडी है वो कंफर्म करके फिर से एंटर कीजिए। तभी हमारे एमसी कहता है कि डैम ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मैं आखिरकार जियोमी का जो रियल आइडिया है उसको याद कैसे नहीं कर पा रहा। खैर मुझे अभी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं जब यहाँ से उस विलेज में जाऊँगा तब मैं उस विलेज में जियोमी से मिल पाऊँगा, तो मुझे यहाँ पे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक जाता है लेकिन उसको वो विलेज कहीं पे भी नज़र नहीं आता। इधर हम सिस्टम पे देखते हैं जो हमारे एमसी का लोकेशन है उस लोकेशन को दिखाया जाता है और उसके आसपास यहाँ पे कोई भी विलेज नहीं दिखता। हमारे एमसी यहाँ पे थका हारा सोचते हुए कहता है आखिर मैंने गलत क्या किया, यहाँ पे तो आसपास कोई भी विलेज मुझे नजर नहीं आ रहा। फिर इस घटिया सिस्टम ने मुझे कहाँ पे टेलीपोर्ट किया है। तभी सिस्टम को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपनी एआई सिस्टम से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था लेकिन यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाता। हमारे एमसी को बताता है कि आप अभी सर्विस एरिया से बाहर है तो हम लोग हमारे सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये सुनकर जो हमारे एमसी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि यहाँ तक कि मैं अपने कस्टमर सर्विस से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और ये जो गर्मी है इसकी वजह से मैं पर आवर इस वेदर के कारण 900 ml का जो वाटर है वो अपने बॉडी से पसीने के तौर पर बाहर निकाल रहा हूँ। इससे तो मैं काफ़ी जल्दी थक जाऊँगा और इस डिजर्ट के अंदर ही मेरा मौत हो जाएगा और मैं इस गेम को अभी खेलने नहीं वाला। तो मैं अभी के अभी इस गेम को
लॉग आउट करने वाला हूँ। अगर जियोमी ने पूछा तो मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तभी हम इधर सिस्टम को देखते हैं जो कि यहाँ पे लॉग आउट नहीं हो रहा था। ये देख के हमारे एमसी की आंखें यहाँ पर बाहर ही आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो, आखिर मैं लॉग आउट क्यों नहीं कर पा रहा। वो बार बार लगातार यहाँ पे लॉग आउट करने की कोशिश करता है और वो हम देखते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाता है, लेकिन जो सिस्टम है वो यहाँ पे गेम को लॉग आउट नहीं कर पाता। आखिर इस गेम के साथ प्रॉब्लम क्या है, आखिरकार मैं इस गेम से लॉग आउट क्यों नहीं हो पा रहा। तभी हमारा एमसी कहता है क्या मैं इस गेम के अंदर ट्रैप हो चुका हूँ। तभी जो एमसी का सिस्टम है वो कहता है कि आपको यहाँ पे एक मिशन दिया गया है। तभी जो हमारा एमसी है वो देखते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है। तभी हम मिशन को देखते हैं कि स्टे अलाइव यानी कि अकेले जिंदा रहो और टाइम रिकॉर्डेड है, इसमें रिवॉर्ड भी है, साथ में फेल होने में पेनल्टी भी लग सकते हैं। एमसी यहाँ पे गुस्से से कहता है कि मैं तो बस इस गेम को जेम के साथ खेलना चाहता था और मैं यहाँ आकर कैसे फंस गया। तभी वो कहता है कि डैम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस गेम को लॉग आउट नहीं कर पा रहा। और वो जमीन पे काफी जोर के साथ पंच करता है और कहता है कि सबसे अजीब बात तो ये है कि मैं यहाँ पे किसी और के साथ कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा, शायद यहाँ पे कोई प्लेयर है ही नहीं, क्या मैं इस गेम के अंदर हमेशा के लिए फंस चुका हूँ। तभी हमें 8 घंटे का बाद दिखाया जाता है। जो हमारे एम से है वो अभी तक रेगिस्तान में चलते हुए जा रहा था और सोचते हुए कहता है ये अभी मैं मान चुका हूँ कि मैं इस गेम को लॉग आउट नहीं कर पा रहा, और ये भी कि यहाँ पे इस गेम का जो मैकेनिज्म है वो भी बिल्कुल ही एक रियल वर्ल्ड की तरह ही है, और अगर मैं इस गेम के अंदर इसी तरह फंसा रहा तो मैं बिल्कुल अपनी मौत का ही इंतजार कर रहा हूँ, और अगर मुझे यहाँ पे जिंदा रहना है तो मुझे सर्वाइव करने के लिए पहले पानी को ढूंढना होगा। तभी उसकी नज़र वहाँ पे एक पत्थर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहता है ये तो पानी से बनने वाला पत्थर है, तो इसका मतलब ये है कि आसपास जरूर से कोई ना कोई पानी का नाला या फिर कोई झरना होगा, तो मुझे पहले उस पानी को ढूंढना होगा। कहता है कि चलो पहले पानी को ढूंढा जाए, नहीं तो हम यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इधर हमारे एमसी के पीछे एक वुल्फ को देखते जो कि हमारे एमसी को देखकर यहाँ पे अपना जो लाड़ है वो टपका रहा था और सोचते कहते हैं कि मैं आज यहाँ पे मस्ती करने वाला हूँ और पार्टी भी। तभी हमारे एमसी को देखते हैं जो कि एक जगह पर आके रुकता है और कहता है कि हाँ, होपफुली मेरा जो जजमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट निकला है और यहाँ पे मुझे जरूर से पानी भी मिलेगा। फिर हमें गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पत्थर से बूंद बूंद करके पानी गिर के वहाँ पे एक जगह पे जमा हुआ था, और इसे देख के जो हमारे एमसी है वो कहते हैं वाह, आखिरकार मैंने पानी को ढूंढ ही लिया। और इसके बाद हमारे एमसी कहता है अंधे को लाठी, प्यासे को कुआं और तुम्हारे भाई को सब्सक्राइबर मिलने पर कितना खुशी होता है ये तुम्हें क्या ही पता होगा, तो सब्सक्राइब कर दो। और इसी के साथ जो हमारे एमसी है वो उस पानी को घट 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 पीने लगता है। उसके बाद पानी पीते हुए जो हमारे एमसी है वो सोचते हुए कहता है ये अच्छा है, जिंदगी जीने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसी के साथ हम देखते हैं उस गुफा के बाहर के सीन को जहाँ पे वो वेयर वुल्फ अभी तक हमारे एमसी का ही राह देख रहा था, क्योंकि उन्हें चिकन डिनर करना था या फिर बुया। इधर जो हमारे एमसी है वो उस पानी को पीने के बाद वहीं पे लेटे हुए सोचता है कि हाँ, यहाँ पे पानी का जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो गया, लेकिन मैं अभी तक इस जगह से बाहर नहीं निकला हूँ, तो मुझे इसके लिए भी कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो चलो इस जगह से निकलने के लिए हम हमारे सिस्टम का ही मदद लेते हैं, जरूर से कोई ना कोई मदद मिल ही जाएगा। तभी वो अपने मैप पे देखते हैं उसका लोकेशन को जो कि एक काफी सुनसान एरिया में दिखा रहा था, और तभी हमारा एमसी कहता है ये मैप उन्हीं जगहों को दिखा रहा है जो कि अब तक एक्सप्लोर हो चुका है। मुझे लगता है कि इस गेम के अंदर खतरे भी हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट बाय कर लेता हूँ। तभी जो हमारे एमसी है वो एक स्वॉर्ड और 2 ग्लव्स को खरीद लेता है, और वो शॉर्ट की तरफ देखते हुए कहता है ये एक हीलर की इक्विपमेंट्स है, एक स्वॉर्ड और ग्लव्स, तो मुझे अपने सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए और इन वेपन को अपना साथ ही रखना चाहिए। इसी के साथ जो हमारे एमसी है वो अपनी जो रियल लाइफ की स्टोरी है उनमें से अपने स्वॉर्ड स्किल को याद करते हुए अपने स्वॉर्ड के साथ यहाँ पे उन सारे स्किल्स को प्रैक्टिस करते हुए कहता है कि मुझे अगर इस जगह पे सरवाइव करना है तो अपने स्किल को बेहतर करना होगा, और मैं पहले भी इस गेम के बाहर एक स्वॉर्डमैन रह चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होगी। और इसी के साथ वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थक चुका था स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन एमसी इस गेम के अंदर फंस चुका है, इस वजह से वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस करता रहता है और कहता है कि ये जो स्वॉर्ड है इसका जो स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये स्वॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा शार्प है, एकदम हमारे रियल वर्ल्ड से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर। तभी हमारे एमसी जो है वो अपनी प्रैक्टिस को छोड़ के कहता है कि मुझे यहाँ पानी तो मिल गया, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई हेल्पलाइन इन्फॉर्मेशन नहीं मिला अभी तक, और मुझे यहाँ पे खाने को भी ढूंढना होगा, नहीं तो मैं ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तभी उसे बाहर से किसी चीज़ का आवाज़ आता है, और इसे देख के जो हमारा एमसी है वो चौकन्ना हो जाता है और कहता है कि आखिर ये साउंड किस चीज़ का है, मुझे उस साउंड का
सोर्स पता करना होगा, शायद कोई प्लेयर हो। तो भाई हमारे एमसी उस केव के अंदर जाने लगता है और उसे पता चलता है कि ये केव काफ़ी बड़ा है। और उसके सामने तभी एक हड्डी आता है जिसे देखकर जब हमारे एमसी है वो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं वाह, इस जगह पे एक हड्डी क्या कर रहा है, शायद आसपास कुछ है, मुझे देखना होगा। तभी जो हमारे एमसी है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं आखिरकार आखिरकार ये क्या है, यहाँ पे तो बहुत सारे जानवरों का हड्डी है, आखिरकार यहाँ पे इतने सारे जानवरों का हड्डियाँ कर क्या रहा है और ये आया कहाँ से। तभी जमीन पे पड़ा हुआ एक हड्डी को उठा के हमारे एमसी जब देखते हैं तो उसे पता चलता है कि इतना सख्त हड्डी के अंदर भी बहुत ही गहरा दांतों की निशान है। ये देख के कहता है ये तो उस किताब में लिखा हुआ जैसा ही है, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि काफ़ी खतरनाक हो सकता है यहाँ पे मेरे लिए। और ये सोचते हुए वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर जाता है और उस जगह से कहता है कि मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वेयरवुल्फ जो है वो काफी तेजी के साथ हमारे एमसी की तरफ बढ़ते हुए अचानक से उसके ऊपर हमला कर चुका था। यहाँ पे मानो हमारे एमसी के लिए टाइम पूरी तरह से स्टॉप हो चुका था और वो सोचते हुए कहता है क्या यही है मौत का एहसास, नहीं मुझे यहाँ से बच कर निकलना ही होगा। और वो उस सैंडवुल्फ के अटैक को डॉच करता है जैसे तैसे करके। फिर वो कहता है अगर मैंने वक्त रहते जंप नहीं किया होता तो ये जो वेयरवुल्फ है ये मुझे पूरी तरह से चबा जाता। उस वुल्फ के बारे में हमें बताया जाता है ये एक डिजर्ट वुल्फ है जिसका लेवल 5 है और इसका जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 15 किलोमीटर तक लगातार रनिंग कर सकता है और हाई टेम्परेचर में भी ये पर आवर 10 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकता है। उस वुल्फ के अटैक की वजह से हमारे एमसी का हाथ यहाँ पे घायल हो चुका था और वो कहता है तो यही है 3 लेवल का फर्क जिससे मैं इस अटैक को डॉच भी नहीं कर पाया अच्छे से। और जैसे कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पे मॉन्स्टर्स तो जरूर से होगा और इसके बावजूद भी मुझे किस्मत से ऐसा मॉन्स्टर का सामना करना पड़ रहा है जिसका अटैक का स्पीड मुझसे काफी ज्यादा हाई है। लेकिन फिर भी मैं इस जगह से भाग नहीं सकता, इसलिए मुझे यहाँ पे फाइट तो करना ही होगा। ये कहते हुए हमारे एमसी अपना जो स्वॉर्ड है उसको यहाँ पे निकाल लेता और उस वुल्फ से फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और कहता है कि अगर मैं यहाँ पे हार गया तो मैं मर जाऊंगा। फिर यहाँ पे हमें उसका कुछ प्रीवियस मेमोरीज को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है जब मैं सीनियर हाई स्कूल में नया नया ज्वाइन हुआ था तब मैं वहाँ पे शॉर्ट प्रैक्टिस किया करता था, वो भी बहुत मेहनत से। और फिर आखिर में जाके मैं एक ऐसा पर्सन बन गया जो कि पूरे कंट्री में 610 वाला कैंडो यंगेस्ट प्रैक्टिशनर बन गया। और आप लोग को ये सुन के थोड़ा अजीब महसूस होगा कि आखिरकार मैं कैंडो का प्रैक्टिस क्यों करता था, यानी कि स्वॉर्डमैनशिप का प्रैक्टिस क्यों करता था। इसका वजह है मेरा मॉम केंडो का बहुत ही बड़ा फैन है और उनका ही कहने पे मैंने केंडो सीखना शुरू किया था। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं था, फिर भी मुझे करना पड़ा क्योंकि इसमें ही मेरे मॉम का खुशी है। पहले पहले तो मुझे भी ऐसा लगता था कि ये जो केंडो है यानी कि स्वॉर्डमैनशिप वो काफ़ी इजी होने वाला है, लेकिन जब मैंने इसका प्रैक्टिस करना शुरू किया तब मुझे जाके पता चला कि केंडो सीखना इतना आसान नहीं है। इसमें ऐसे बहुत सारे मूव्स हैं जो कि मैं उस टाइम नहीं कर पाता था क्योंकि मैं अर्ली एज में ही केंडो सीखना शुरू कर दिया था। हमें स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस के दौरान पहले ये सिखाया जाता था कि हम अपने सेंसेस के जरिए हमारे आसपास की चीज़ों को किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर उन चीज़ों को कैसे महसूस कर सकते हैं जो कि हमारे आसपास है लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। यहाँ पे बहुत दिन हो जाता है मेरे स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते करते, लेकिन फिर भी मेरा जो सेंसेस है वो अभी तक उतना शार्प नहीं हुआ था जितना कि उसे शार्प होना चाहिए था। इस वजह से मैं लगातार हारता गया, लगातार मैं इंजर्ड होते गया, लेकिन यही हार और यही इंजर्ड होना मुझे ताकतवर बनाते गए और मैं पूरी कंट्री के 610 वाला एक लौता स्वॉर्ड प्रैक्टिशनर बन गया। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें गेमिंग वर्ल्ड में दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम को, जहाँ पे हमारे एमसी जो ये सब कहने के बाद उस वुल्फ से यहाँ पे फाइट कर रहा था और वो जो वुल्फ है वो भी काफ़ी स्पीड के साथ यहाँ पे एमसी के ऊपर हमला कर रहा था और इस वजह से एमसी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। और वो कहता है तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं हो सकता है कि यहाँ पे तुम्हारे सामने तुम्हारे ओपोनेंट जो है वो कितना ताकतवर हो सकता है। ये कहने के बाद अपने स्वॉर्ड से एक सीधा ही एकदम क्लीन स्ट्राइक उस वेयरवुल्फ के ऊपर दे मारता है और कहता है तुम्हें अपने ओपोनेंट्स को ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एमसी शॉक्ड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका स्वॉर्ड यहाँ पे उस वुल्फ के ऊपर कोई काम नहीं आ रहा। तभी वो जो वुल्फ है वो भी यहाँ पे काफ़ी गुस्से में आ जाता है और हमारे एमसी को यहाँ पे अपने टेल की हेल्प से बहुत ही जोर का एक तगड़ा अटैक मार देता है और इसी वजह से जो हमारे एमसी है वो उड़ते हुए जाके सीधा एक दीवार से टकरा जाता है। तो भी हमारे एमसी को देखते हैं जो कि वापस ज़मीन के गिर के हाफ रहा था और वो कहता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो रहा है, मेरा स्वॉर्ड इसके ऊपर कोई इफेक्ट क्यों नहीं कर रहा। लगता है इस सैंडवुल्फ की जो डिफेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे यहाँ पे अपने स्वॉर्ड की ताकत से नहीं बल्कि अपने माइंड की पावर से इस वुल्फ को हराना होगा, यानी कि मुझे कोई
चाल चलना होगा जिससे कि एक ही अटैक में मैं इस वुल्फ को खत्म कर सकूं। अभी इधर वो वेयरवुल्फ काफी तेजी के साथ क्रूएल करते हुए हमारे एमसी की तरफ बढ़ता है। ये देख के जो हमारे एमसीएफ वो कहता है कि क्या हुआ इससे, कि मैं इसका वीकनेस जानता हूँ, लेकिन अभी भी ये जो वुल्फ है वो काफी ज्यादा फास्ट है, तो मैं उस पर एक परफेक्ट अटैक नहीं कर सकता। अगर इसी तरह से मेरा अटैक यहाँ पे फेल होता रहा तो मुझे यहाँ पे डिफेंस करके भी कुछ फायदा नहीं होने वाला। आखिर में ये जो वुल्फ है ये पॉसिबली मुझे मार ही देगा। इससे बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ पे अपनी आखिरी कोशिश करते हुए ही अपना जान दूं। और ये कहते हैं वो अपने स्वॉर्ड को पोजीशन में ले लेता, और यहाँ पे हम देख ही सकते हैं उसका हालत यहाँ पे फटी पड़ी थी। और कहता है क्या मैं सच में इस घटिया से जगह पे मरने वाला हूँ। एक पनौती आया नहीं कि दूसरा पनौती जो सिस्टम है वो दे देते हैं वार्निंग, और कहते हैं कि तुम्हारे एचपी बहुत ही जल्दी डिस्क्रीज होने वाला है। इधर वो जो वुल्फ है वो काफी तेजी के साथ फिर से हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने आ जाता है। तभी जो हमारे एमसी होता है वो कहता है चलो मेरे पास भी एक ट्रिक है, आओ मुझ पर हमला करो। इसी के साथ जो वुल्फ और हमारे एमसी है वो आपस में दोनों भिड़ जाते हैं। इधर हम खून की कुछ ड्रॉप्स को देखते हैं जो कि जमीन पे गिरता है, और ये किसी और का नहीं बल्कि हमारे एमसी का है, जिसका कंधे पर उस वुल्फ ने बहुत ही जोर से काट लिया था। अभी एमसी कहते हैं कि चलो ये मेरा पास आखिरी मौका है, और ये कहते हैं हमारे एमसी उस स्वॉर्ड को वुल्फ की आर पार कर देता है, यानी कि उसको उसकी कमजोरी पर ही अटैक करना था और उसने वो अटैक कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं वो जो वुल्फ है वो इस जगह पे ढेर हो जाता है, और हमारे एमसी कहते हैं तो आखिर मैंने अपने आप को चारा बनाया, और फिर मैंने इस वुल्फ को अपनी ताकत की मदद से नहीं बल्कि दिमाग की मदद से चालाकी से खत्म कर ही दिया। सच में ये गेम तो काफी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। तभी जो उसका सिस्टम होता है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन देता है कि तुमने सक्सेसफुली एक सैंड वुल्फ को किल किया है, तुम्हें 6000 एक्सपी पॉइंट मिलता है, और तुम्हारा लेवल भी 5 तक अपग्रेड किया जाता है, और 25 असाइनमेंट स्किल पॉइंट्स भी दिया जाता है। तभी हमारे एमसी को देखते हैं जिसका यहाँ पे लेवल अप हो रहा था, ये भी काफी ओपी वाला लुक के साथ। लेवल 5 में जाने के साथ साथ यहाँ पे सिस्टम का जो हिडन मार्केट प्लेस था वो एक्टिवेट हो जाता है। ये देख के जो हमारे एम से वो थोड़ा सा हैरान होता है, और वो कहता है क्या एक हिडन मार्केट प्लेस, आखिरकार इस हिडन मार्केट प्लेस पे क्या है, चलो क्यों ना इसको चेक करके देखा जाए। वाह ये तो कितना कमाल का है, सच में लाजवाब। तभी वो कुछ देख के कहते आखिर ये चीज किसने यहाँ पे डिजाइन किया है। और असल में यहाँ पे एक लड़की था जिसे देख के एमसी ये सब कह रहा था। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि कहते हैं तो इस सिस्टम में एक हिडन मार्केट प्लेस भी है, क्यों ना मैं ऐसे कुछ चीजें शॉपिंग कर लूं। ये कह के उस हिडन मार्केट प्लेस में जो हमारे एमसी है वो एंटर कर जाते हैं। जब हमारे एमसी उस हिडन मार्केट पे एंटर होते हैं तब उसके अंदर उसे ऐसे बहुत सी चीज देखते हैं जो कि काफी नायाब और काफी शानदार था। वहाँ पे कई सारे स्वॉर्ड थे, स्पेयर थे, साथ में और भी कई सारे मैजिकल आइटम्स भी थे। पे इतने सारे आइटम्स को एक साथ देखकर जो हमारे एमसीएफ वो कहता है तो यही है वो हिडन मार्केट प्लेस जिसमें इतने सारे चीज़ें रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे दुख की बात तो ये है कि जब तक मैं लेवल अप नहीं करता तब तक मैं यहाँ से ज़्यादा सामान को बाय नहीं कर सकता। तभी हमारे एमसीएफ वो किसी एक स्किल के ऊपर क्लिक करते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पे टेलीपोर्टेशन पोर्टल जैसा कुछ ओपन होता है, और वहाँ पे एक होलोग्राफिक लेडी आ जाते हैं जो कि वहाँ पे आके जो अपने स्वॉर्ड स्किल है उसको यहाँ पे हमारे एमसी के सामने शो करता है। और ये देख के जो हमारे एमसी वो कहते हैं तो ये एक होलोग्राफिक प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे उस स्किल को स्टोर करके रखा है। इसकी मदद से मैं इस स्किल को काफ़ी इजीली सीख सकता हूँ। लेकिन दुख की बात तो ये है कि मेरा लेवल अभी तक हाई नहीं हुआ है, जिस वजह से मैं इस स्किल को बाय नहीं कर सकता। इसी के साथ और भी कई सारे अटैक टाइप, और फिर आता है डिफेंस टाइप, इसके बाद आता है मेज टाइप, और इसके बाद आता है एसेसिन टाइप, और ऐसे ही करके कई सारे जो स्किल्स है वो यहाँ पे आ जाता है। इसे देखकर हमारे एम से कहते हैं वाओ यहाँ पे तो बहुत सारी स्किल है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे और एक स्किल अनलॉक्ड होते हैं जो कि सर्विस टाइप होते हैं, यानी कि आप समझ ही सकते हो यहाँ पे ठहरकपंथी का भी कोई हद नहीं है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि इसे बाय करने के लिए लेवल 100 होना ज़रूरी है। और ये देखिए जो हमारे एम से वो शर्माते हुए उस जगह से चला जाता है और कहता है हाँ मुझे पता है मैं अभी इसे अनलॉक नहीं कर सकता, खैर रहने दो। और आके एक जगह पर बैठ जाता है और वो अपने लेवल के हिसाब से कई सारे आइटम्स भी खरीद लिया होता है। तभी सिस्टम को कहते हैं प्लीज़ मेरे जो स्किल्स है उस स्किल पॉइंट्स को यहाँ पे शो करो। तभी हम देखते हैं हमारे जो एमसी का स्किल है वो यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे दिखा रहा था चेंज हिलाओ, HP 100, MP 100, XP 0 था, स्ट्रेंथ 1, एजिलिटी 1, साथ साथ बाकी चीजें भी ऐसे ही करके कम था। और फिर इस वुल्फ की मारने के कारण जो रिवॉर्ड मिले थे उसे भी हमारे जो एमसी है वो यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ, हेल्थ और बाकी एजिलिटीज के साथ मार्क्स कर देते हैं, जिस वजह से जो हमारे एमसी का स्ट्रेंथ था वो भी 10%, एजिलिटी भी 10%, ऐसे ही करके हेल्थ भी 5% बढ़ जाता है पहले से ज्यादा। हमारे एमसी यहाँ पे खुश हो ही रहा था, तभी उसे कुछ महसूस होता है। ये देखिए हमारे एमसी कहता है क्या यहाँ पे फिर से फाइट होने वाला है। ओह नो, यहाँ पे तो कई सारे वुल्फ्स वापस से आ चुका है। अच्छी बात तो ये है कि मेरा लेवल अप हो चुका है और मेरे पास काफी सारा स्ट्रेंथ भी है, तो क्यों ना अभी इन सब के साथ
अपनी स्ट्रेंथ को आजमाया जाए। और ये कहती हमारी एमसी जो है वो कहता है कि चलो तुम सभी को मैं आज यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और इसी के साथ जो हमारे एमसी है वो यहाँ पे जितने भी वुल्फ्स आए हुए थे उनमें से एक एक करके उन सभी को ख़त्म किया जा रहा था। और जितने जितने वुल्फ को वो यहाँ पे ख़त्म कर रहा था, हमारे एमसी का जो लेवल है वो भी यहाँ पे अपग्रेड होता जा रहा था। ये देखकर हमारे एमसी कहता है वाह ये तो काफ़ी कमाल का है। तो मैं जितने वुल्फ को यहाँ पे किल करता जाऊँगा मेरा जो स्ट्रेंथ है और मेरा लेवल वो भी ज़्यादा होते जाएंगे, यानी कि मेरा लेवल भी अपग्रेड होते जाएंगे। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो यहाँ पे कई सारे जो वुल्फ है उन सबको यहाँ पे ठिकाने लगा चुका था। और फिर एक लंबी जाम करते हुए बाकी जितने भी वुल्फ्स थे उनके ऊपर भी अटैक कर देता है। और फिर एक एक करके वह भी और जितने वुल्फ्स थे उन सभी को एकदम गाजर मूली की तरह काटने लगता है। हम यहाँ पे देखते हैं जितने भी वुल्फ्स है वो यहाँ पे हमारे एमसी के सामने टिक ही नहीं पा रहा था। इधर हमारे एमसी का जो लेवल है वो लगातार अपग्रेड होते जा रहा था। इधर जो हमारे एमसी है उसने यहाँ पे कई सारे वुल्फ्स को मार के एकदम पहाड़ ही बना दिया था। और हमारे एमसी कहता है ये सच में काफ़ी ओपी है, मेरा लेवल यहाँ पे काफ़ी जल्दी इंक्रीज होते जा रहा है। और ये एहसास सच में लाजवाब है, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है अब इस गेम में। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे एमसी जो है वो उसी गुफा के अंदर मौजूद होता है। और वो कहता है अभी मेरे पास इनफ खाना और पानी है, तो मुझे अब जाके मेरे लिए जो रास्ता है वो ढूंढना होगा। मैं अभी यहाँ पे रुक के और ज़्यादा देर नहीं कर सकता। तभी हमारे एमसी के पाँव में कुछ लगता है जिसे देखकर जो हमारे एमसी है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और वो फिर जब उस चीज़ को देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे वुल्फ्स को किसी ने बहुत ही बेरहमी के साथ मार दिया है, जिस वजह से यहाँ पे जो वुल्फ किसी का खाल उतर गया था तो किसी का मीट भी उतर गया था। ये देख के जो हमारा एमसी है वो कहता है आखिरकार इन सारे वुल्फ्स को किसने किल किया है। तभी इधर हम देखते हैं कि कोई बंदा उन सारे वुल्फ्स को अभी तक किल किया जा रहा था। ये देखिए जो हमारे एमसी है वो भी यहाँ पे पोजीशन में आ जाता है ताकि अपने आप को सेफ रख सके। इधर हम देखते हैं वो बंदा कई सारे वुल्फ को एक साथ किल कर रहा था। इसे देखकर जो हमारे एमसी है वो सोचता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है ये भी शायद कोई प्लेयर होगा जो कि यहाँ पे मेरी तरह ही स्टाक हो चुका है। तो क्या मैं इससे दोस्ती कर सकता हूँ या फिर कोई ये दुश्मन हो सकता है। तो हम देखते हैं हमारे जो एमसी है वो यहाँ पे एक वुल्फ को उठाता है और ये कहता है कि ये जो वुल्फ है इसके अंदर से ब्लड को भी पूरी तरह से निकाल लिया गया है। आखिर क्या ये किसी इंसान का काम है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई इंसान आखिर इस तरह से एक वुल्फ के अंदर से पूरी तरह से खून को कैसे खींचकर निकाल सकता है। तभी हमारे एमसी कहते हैं ओह ये तो काफ़ी स्ट्रेंज है, अभी मैंने एक बंदे को यहाँ पे देखा था और वो बंदा अभी मेरे आंखों के सामने से गायब हो गया। आखिर वो गया कहाँ पे हो सकता है? मुझे वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या मुझसे कोई मिस्टेक हुआ है? तभी जो हमारे एमसी है वो उस जगह से जाने लगता है, लेकिन जो हमारे एमसी का सिस्टम है वो यहाँ पे हमारे एमसी को नोटिफिकेशन दे देता है वार्निंग का, क्योंकि हमारे एमसी को ऊपर यहाँ पे अटैक होने वाला था। ये देखिए जो हमारे एमसी है वो भी अपने स्वॉर्ड को जल्दी से निकाल लेता है और अपनी तरफ आते हुए एक टेंटिकल को वो देख लेता है और उसे अपने स्वॉर्ड के एक स्लेश के साथ 2 टुकड़ों में काट देता है। फिर हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो उस टेंटिकल को देख के कहता है कि ये किसी इंसान का नहीं लगता, शायद यहाँ पे कोई मॉन्स्टर है जिसने भी इन सारे वुल्फ्स को किल किया। वो कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता। सच में ये काफ़ी ज़्यादा रिडिक्यूलस है। क्या यहाँ पे कोई मॉन्स्टर हो सकता है जो कि हायर लेवल का है? तभी हमें उस तरफ उस बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि कोई इंसान नहीं है। सच में ये तो काफ़ी लाजवाब है, देखने में भी काफ़ी ओपी है। ये हायर लेवल का मॉन्स्टर है जो कि बाकी छोटे मोटे मॉन्स्टर्स का किल करके अपना लेवल अप करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे जो उसका हाथ है वो भी हमारे एमसी ने काट दिया था, यानी कि वो टेंटिकल जो है वो हाथ था इस मॉन्स्टर का। तभी हमारे एमसी को देखते हैं इस रिग की वजह से उसका स्वॉर्ड और उसका पूरा बॉडी कांप रहा था और वो कहता है अगर मैंने लेवल अप नहीं किया होता तो मैं इस बंदे का इस अटैक को कभी भी रोक नहीं पाता। हालांकि मैंने इसका जो अटैक है उसको डॉज कर लिया था, लेकिन जो इसका अटैक है उसको मैंने पूरी तरह से अवॉइड नहीं किया, जिस वजह से मुझे भी यहाँ पे चोट लगी है। तभी उस मॉन्स्टर को देखते जो कि काफ़ी क्रूएल लुक के साथ अपने हाथ को फिर से रीजनरेट कर लेता है। ये देख के जो हमारे एमसी वो कहता है क्या इसका हाथ फिर से आ रहा है? सच में ये काफ़ी ज़्यादा घटिया है। इधर हमें उस मॉन्स्टर का नाम बताया जाता है जिसका नाम है द वंडरिंग रूलर, जिसका लेवल अननोन बताया जा रहा था। इधर जो हमारे एमसी है वो कहता है कि इस मॉन्स्टर से बचना नामुमकिन है, ये सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैं इससे नहीं बच सकता, लेकिन कुछ भी करके मुझे यहाँ पे सर्वाइव तो करना ही होगा। इसलिए वो अपने स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है और इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इस मॉन्स्टर के अंदर से बहुत ही ज़्यादा मर्डरस ओरा निकल रहा था, जिसे महसूस करते हुए एमसी कहता है ये तो मर्डरस ओरा है और इसके अंदर से इतना ज़्यादा मर्डरस ओरा क्यों निकल रहा है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ पे जैसे कि मेरे बॉडी के अंदर से मेरा जो सोल है वो बाहर निकल जाएगा इसी टाइम। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं इतना ज़्यादा घबरा रहा हूँ। सच में ये मरने का डर ये सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड होता है यही पे खत्म। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ये नया सीरीज स्टार्ट किया, अगर आप लोग का रेस्पॉन्स अच्छा रहा और आप लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल को तो मैं ज़रूर से इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा।